बच्चों तो एग्जाम देके आ चुके हो, अनफिल्टर्ड बातें करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टली। सेट 1 देख चुका हूँ, सेट 2 भी देख चुका हूँ और सेट 3 भी देख चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके भी देख चुका हूँ। मतलब जो क्वेश्चन को पेन लगाना था उसमें पेन लगाया, जिस क्वेश्चन को मन में सॉल्व करना था मन में सॉल्व किया। तीनों सेट सॉल्व किया एक एक करके, और कंक्लूजन बताऊंगा बहुत ईमानदारी से। पूरे पेपर में चाहे सेट 1 हो, चाहे सेट 2 हो, चाहे सेट 3 हो, सिर्फ 5% क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें इंसान को टाइम लगाना पड़ सकता है, दिमाग लगाना पड़ सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिसमें लगा कि हाँ भाई कुछ सोचना है। यानी 95% क्वेश्चन जो है क्लासिक था, थोड़ा सोचना था। एमसीक्यू कहीं कहीं पे मुझे हल्के से ट्रिकी लगे। अच्छा, किस किस को एमसीक्यू कहीं कहीं पे ट्रिकी लगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हम बातें करते हैं कि भाई रियल में इन तीनों सेट में से लेंथी सेट कौन सा था। तो देखो, एज अ टीचर मैं ये जजमेंट नहीं कर सकता कि कौन सा सेट लेंथी है, कौन सा सेट लेंथी नहीं है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है काफी अच्छा खासा। तो मुझे तो सभी ऐसे लगे नॉर्मल। लेकिन जितने भी बच्चों ने मुझे मैसेज किया है उनमें से 90% बच्चे ये कह रहे हैं कि सेट 3 लेंथी था, सेट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था। तो आपको क्या लगता है? देखो, एज अ टीचर मैं कह दूंगा सेट 3 लेंथी है, तो भाई मेरे को तो नहीं लगा, पर्सनली मुझे तो नहीं लगा। मुझे लगा कि सभी पेपर मॉडरेट है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक सेट को बहुत डिफिकल्ट बना दिया, एक सेट को इजी कर दिया। ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ पर्सनली। शायद मुझे सब कुछ आता है, ये वजह हो सकता है कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। पर एक स्टूडेंट के व्यू से बताऊं तो सेट 3 को डिफिकल्ट और लेंथी बताया गया है, सेट 1 सेट 2 को मॉडरेट रखा गया है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। देखो, पूरा पेपर चाहे सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो, मेरे पढ़ाए हुए से आया था। मैंने क्वेश्चन सारे चेक कर लिए। आप मेरा टारगेट 100 सीरीज देख लो, या आप मेरा होप सीरीज के क्वेश्चन देख लो, न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन देख लो। यानी कुल मिला के पूरा पेपर मेरे पढ़ाए हुए से आया था, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, और बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू भी मुझे दे दिया है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया क्या करना चाहिए। देखो, पहली बात तो अकेला एक सब्जेक्ट आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करने वाला। यानी कुल मिला के सिर्फ फिजिक्स के पेपर से आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट है वो केमिस्ट्री भी डिसाइड कर सकता है ना। तो मान लो आपके फिजिक्स में आ गए हैं 80 नंबर, तो केमिस्ट्री में 100 ले आओ। अब केमिस्ट्री में 100 कैसे आएंगे? केमिस्ट्री में 100 आएंगे जब आप मुनील सर से पढ़ोगे, यानी मुझसे पढ़ोगे। पिछले साल भी हमने 100 में से 100 दिलाए हैं बच्चों को, 98 99 दिलाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में। इस साल भी देखना आप, ऐसा ही रिजल्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत ईमानदारी से बोर्ड्स को फोकस करके पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूं, जितने भी दिन है आपके पास, केमिस्ट्री की तैयारी मुझसे करना, आप धूम मचाने वाले हो। केमिस्ट्री में तो मैं खुद गारंटी दे रहा हूं कि 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से मेरे लेक्चर से पढ़ते हो तो। और जिनका पेपर थोड़ा बेकार गया है, प्लीज घबराओ मत। एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलके आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, हार मत मानना, लगे रहना, डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। और मैं कंक्लूजन दूं, सेट 1 वर्सेस सेट 2 वर्सेस सेट 3 तो सभी मॉडरेट थे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग सेट 3 थोड़ा डिफिकल्ट था। किसको किसको अपना सेट डिफिकल्ट लगा एक बार कमेंट कर देना। और केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी चाहिए क्या? कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मेरे एफर्ट्स के लिए आपको दिख रहा होगा कि मैं किस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर रहा हूं। लव यू ऑल।